हेलो दोस्तों, नमस्कार। LIR स्पीकर चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बढ़ते हैं इस हिंदी बुक समरी लिखनी है नई कहानी की तरफ। इस बुक के माध्यम से हमने कुछ दिनों में कुछ वीडियोज़ की हुई है, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह किताब लिखनी है नई कहानी आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे जानूं क्या सही और क्या गलत। ये टॉपिक हमारी जीवन से भी जुड़ी हुई है। हम सभी जानना चाहते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं। इससे पहले अगर आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि आचार्य जी, मैं अपने जीवन में बड़ा द्वंद्व में रहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। कैसे पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। यही सवाल हमारे सिर पे घूमता रहता है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं तो उसके साथ जियो। जब ना पता हो कि जो चल रहा है वो क्या है तो बस इतना कर लेना कि अपने आप को झूठा आश्वासन मत देना कि मुझे पता है। इतना कर जरूर लेना, तुम तो अभी बहुत जगे हुए हो, जरा सा फासला है। होश है कि तुम्हें नहीं पता। बेहोशी तो ऐसी छा जाती है कि फिर कहते हो मुझे सब पता है। तुम्हारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, ऐसी ही रखो। नहीं पता है तो नहीं पता, जब जो है उसे वैसे ही रखो। उसे भ्रमित करने वाला, झूठी आश्वस्ति देने वाला नाम मत दो, भले ही उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। बैठे होगे अगर किसी के सामने और वो पूछे तो पक्का है कि तुम्हें ये नौकरी चाहिए, तो ऐसे ही रहना। यदि पक्का न हो तो कहना कि पक्का नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। तुम ये भी नहीं कह रहे हो कि नहीं चाहिए, तुम ये भी नहीं कह रहे हो कि चाहिए। तुमसे पूछा पक्का है क्या, तुमने कहा नहीं, पक्का तो नहीं है। मान लो किसी के प्रति आकर्षित थे, वो पूछती है तुमसे कि पक्का है कि प्रेम है। उसका दिल रखने के लिए कह मत देना कि हाँ हाँ प्रेम है। जानते हो नहीं पक्का है तो यही कहो कि नहीं कह सकता, अब भले ही उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। ऐसे ही रहो। जिन्हें नहीं पता होता, बड़े मज़ेदार की बात है। इस बात को हंसते हुए कहते हैं कि जिन्हें नहीं पता होता कि उन्हें बड़ी मज़ेदार बात है कि उनको कुछ पता है जिसके कारण उन्हें नहीं पता। तुम्हें कुछ पता है जो तुम्हें ये भ्रम नहीं होने दे रहा कि तुम्हें कुछ पता है। जब अपनी स्थिति को देख पाओगे कि कितना ज़्यादा होता है ये कि नहीं पता होता, तब ये भी देख पाओगे कि दुनिया कैसे चल रही है, जहाँ किसी को कुछ नहीं पता पर सब यूँ चले जा रहे हैं जैसे उन्हें पूरा पता हो। तो ये देख पाना तुम्हें दुनिया से मुक्ति देगा। मूर्खों की दुनिया है ये, इसका भरोसा कैसे कर लूँ। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता पर बन सब ऐसे रहे हैं जैसे उनको सब पता है। पता मुझे भी नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मुझे नहीं पता। प्रश्नकर्ता बोलते हैं आचार्य जी, जिन्हें लगता है कि उन्हें पता है उनका भ्रम कैसे टूटे। आचार्य प्रशांत बोलते हैं उनको तो जिंदगी तोड़ ही रही है अच्छे से। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है कि सामने गड्ढा नहीं है, तो अब उसके बाद क्या होगा। प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि गिरेंगे उसी गड्ढे में। आचार्य प्रशांत बोलते हैं हड्डी टूटेगी, पर ऐसे हैं हम जड़ कि हड्डियाँ टूटती रहे पर भ्रम नहीं टूटे। अपने शरीर के और मन के घावों को देखो, वो घाव कहाँ से आ रहे हैं। ये जो दिन प्रतिदिन तुम्हारी जिंदगी हादसा है, ये क्या ऐसा है। जीवन क्या है, दुर्घटनाओं की कतार। आज क्या दुर्घटना घटी, ये कहाँ से घट रही है दुर्घटनाएं। ये कदम कदम पर ठोकर क्यों खाते हो, जो सोचते हो वही उल्टा। चलते हो बाएं पहुंच जाते हो दाएं, सारे अनुमान गलत, सारे चुनाव गलत। अब यदि अपने से जरा भी प्यार होगा, अपने प्रति थोड़ा भी संवेदनशील होगे, तो खुद ही स्वीकार कर लोगे ना कि भ्रमों में जी रहा हूँ। इसी कारण तो इतने कष्ट मिलते हैं। तुम्हारे कष्ट ही प्रमाण है तुम्हारे भ्रमित होने का। जीवन ने कोई ठान नहीं रखी है कि तुम्हें दुख देगा। अस्तित्व तो इसलिए नहीं होता कि तुम्हें परेशान रखे। तुम यातना भोगने के लिए थोड़े ही पैदा हुए हो, पर फिर भी तुम पाते हो कि जीवन बिल्कुल बोझ जैसा है कि नहीं। रोज 2 आंसू रो लेते हो, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि तुम भ्रमित हो। कुछ तो तुम्हारे मन में ऐसा बैठा रखा है जो अवास्तविक है। नकली में जी रहे हो इसलिए कष्ट पा रहे हो, अन्यथा किसी का कोई इरादा नहीं है तुम्हें कष्ट देने का। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे अपने भ्रमों के अलावा कुछ हो सकता है क्या। प्रश्नकर्ता बोलते हैं सर,
लेकिन जीवन इतना जटिल क्यों है? जो भी दिखाई दे रहा है वो सब भ्रम है और जो वास्तविक है वो दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों है? आचार्य जी बोलते हैं, जीवन जटिल है या तुमने पी रखी है, तुम नशे में हो। मान लो, एक दीवार का उदाहरण देते हुए वे बोलते हैं कि मान लो अब ये दीवार है, सफ़ेद है बिल्कुल, और तुम्हें चढ़ी हुई है, यानी तुमने पी हुई है, और तुम कह रहे हो कि अरे वो देखो दीवार पर टेढ़े मेढ़े रास्ते बने हुए हैं और वो राक्षस है, उसके पीछे परियां दौड़ रही है और वो दीवार के बीच में नाला खुदा है, दीवार से स्पेसशिप जा रहा है ऊपर की तरफ, और फिर तुम कह रहे हो बड़ा जटिल कलाकारी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है। जटिलता वहाँ दीवार में है या यहाँ तुम्हारे मस्तिष्क में? कहाँ है? अब फिर अपने हाथ को उठाकर बोलते हैं, इस हाथ को देखकर कोई पूछे कि कितनी उंगलियां हैं और कोई उत्तर दे कि 18, तो तुम क्या बोलोगे? बड़ा कॉम्प्लेक्स हाथ है, कितना जटिल हाथ है, 18 उंगलियां। हाथ जटिल है या तुम्हारा मन? तुम्हारा मन जटिल है। तो चलिए आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने इस टॉपिक के माध्यम से जाना कि हमारे जीवन में क्या सही और क्या गलत। अपनी राय को कमेंट में रखना न भूलें। मैं आऊँगा फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।